हाँ देखें, आज के लिए टॉपिक है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पार्ट है थर्ड, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, वो होगा थर्ड पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो उसके रूल्स मैं आपके लिए बताऊंगा। इसमें आप जानते ही हैं इंटरोगेटिव के रूल्स आपके 7 रूल्स होते हैं, ठीक है। तो उस तरह सभी रूल्स मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, इस तरह से। हाँ तो देखें, आपका समय बचाने के लिए मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद अब बताता हूं उसके बारे में। आपका पहला रूल है, इसमें कहा गया है कि हिंदी के वाक्य के शुरू में यदि क्या शब्द दे रखा हो, क्या दे रखा हो, क्या शब्द दे रखा हो, तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम क्या की अंग्रेजी जो होती है व्हाट, उसको हम नहीं लिखते हैं, बल्कि हम करते क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, इसमें डिड होती है हेल्पिंग वर्ब और कुड होती है। इनके लिए आदि कोई कुछ और भी आ सकता है। तो वाक्य के अनुसार सेंटेंस के शुरू में लिखा जाता है। सेंटेंस हमने इसलिए कह दिया, अर्थात अंग्रेजी में जब वाक्य बनाएंगे उसे सेंटेंस कहेंगे, हिंदी वाले को हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं जब भी इंग्लिश बनाते हैं, तो बात समझे। यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द रखा होगा और वाक्य का ट्रांसलेट इंग्लिश में जब भी करेंगे तो क्या कि इंग्लिश वाट नहीं लिखेंगे, हम करेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब डिड या कुड आदि के लिए हम वाक्य शुरू में लिखेंगे। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये है आपका, यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दे रखा हो और सेंटेंस नेगेटिव भी हो, अर्थात सेंटेंस में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द भी दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नहीं अथवा कभी नहीं की अंग्रेजी जो नॉट या नेवर होती है उसके लिए हम सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं। तो वही इस नियम में कहा गया है। अगला जो रूल है 3, इसमें कहा गया है कि यदि हिंदी वाक्य के शुरू में बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, कितने आदि शब्द दे रखा हो, तो हम वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, हाउ मेनी आदि के लिए वाक्य के शुरू में लिखते हैं। इसमें ये कहा गया है, ठीक है। इस तरह तो आप देखेंगे। और नेक्स्ट रूल इसके और भी शेष बचे हुए हैं, वो मैं भी करवाता हूं आपको, ठीक है। हाँ तो देखें, नेक्स्ट आपका रूल नंबर 4 है। इसमें कहा गया है कि यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड दिया हो, अर्थात कोई प्रश्नवाचक शब्द दे रखा हो, जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, कितने, ऐसे कुछ दे रखा हो, लेकिन सेंटेंस इस अवस्था में नेगेटिव दे रखा हो, अर्थात वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द भी दे रखा हो, तो हम करते क्या हैं, वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर के लिए सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 5 है, जिसमें कहा गया है कि यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड जैसे कब, कहां, कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कौन या किसने शब्द दे रखा हो या आदि इस प्रकार का कुछ और भी शब्द दे रखा हो, तो हम करेंगे क्या, वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी हु या व्हाट आदि के लिए ही वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट मानकर लिख देते हैं। और नेक्स्ट नंबर रूल जो 6 है आपका, ये हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम दे रखा हो, तो और वाक्य नेगेटिव भी हो, अर्थात वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द भी दे रखा हो, तो हम करेंगे क्या, तो हम जो नॉट या नेवर दे रखा होगा उसको हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। वैसे तो इसमें हम हु या व्हाट के बाद लिखते हैं, ठीक है। और इस अवस्था में डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसका यूज करेंगे, क्योंकि डिड का यूज करते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन इसमें डिड का यूज नहीं होगा, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट रूल है, नोट में हमने कह दिया है कि यदि सेंटेंस में सका, सकी, सके शब्द रखे हो और सेंटेंस में इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी दे रखे हो, जैसे कौन या किसने आदि, और सेंटेंस नेगेटिव हो, इस अवस्था में हम करेंगे क्या, हु या व्हाट के बाद में कुड लिखेंगे, उसके बाद नॉट या नेवर को लिखेंगे, और उसके बाद में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, क्योंकि कुड कहां से बना, कैन से, कैन का रूप कुड है, सेकंड फॉर्म ऑलरेडी आ गई, इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका रूल 7, इसमें तो मतलब कहा गया है कि इन वाक्यों के लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लिखते हैं। इस प्रकार से ये आपके 7 रूल्स हो गए। अब इनका फॉर्मूले और एग्जांपल आपको बता देते हैं, ठीक है। इस तरह से देखेंगे। हाँ देखें, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, डिड, कुड, डिड या कुड लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस में क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 2 है आपका, रूल नंबर
थर्ड और फोर्थ के अकॉर्डिंग QW अर्थात क्वेश्चन वर्ड कोई दिया गया होगा उसे लिखेंगे, फिर डिड लिखेंगे, कुड लिखेंगे, डिड या कुड में से एक जो भी दिया गया होगा उसमें, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, डिड या कुड का प्रयोग करते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3 दिया गया है आपका आईपी अर्थात इंटरोगेटिव प्रोनाउन लिखेंगे, उसके बाद में नॉट या नेवर लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। इस तरह से होगा। फिर अथवा में दे रखा है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन दे रखा है, अगर सका सकी शब्द दे रखा है तो कुड लिखेंगे, प्लस नॉट या नेवर लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको 4 दे रखे हैं, उसी जिस प्रकार 4 फॉर्मूले दिए हैं फॉर एग्जांपल भी 4 दिए गए हैं। पहला एग्जांपल है क्या वह आगरा गया था, तो इसमें फर्स्ट जो फॉर्मूला है आपको उसके ऑर्डर लिखेंगे डिड, क्या लिखेंगे डिड, उसके बाद में वह की अंग्रेजी ही, उसके बाद में क्या है सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद में नॉट या नेवर इसमें दिया है नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है जाना मतलब गो, तो फर्स्ट फॉर्म में रखा, सेकंड नहीं लगा हमने बेंट, और ऑब्जेक्ट कहां को आगरा को, टू, गो के बाद टू जरूर आता है, ठीक है, इंफिनिटिव टू, गो टू आगरा, आगरा का एक एपिथेट क्योंकि ये किसी शहर का नाम है, तो लिखेंगे डिड ही गो टू आगरा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है दूसरा, उसने यह काम क्यों नहीं किया, तो क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले वाई, उसके बाद में डिड, उसने मतलब ही, वाई डिड ही, अब देखेंगे नई शब्द रखा है तो नॉट यहां लिख देंगे, नई की इंग्लिश नॉट होती है, तो वाई डिड ही नॉट, अब करना डू होता है तो डिड का प्रयोग हो गया इसलिए डू ही लिखेंगे, डिड नहीं लिखेंगे, डू क्या अब यह काम, दिस वर्क क्वेश्चन मार्क, मतलब व्हाई डिड ही नॉट डू दिस वर्क, उसने यह काम क्यों नहीं किया। नेक्स्ट है आपका तुम्हें संस्कृत किसने पढ़ाई, तो किसने पढ़ाई वो कोई पर्सन है तो हु मींस किसने, ठीक है। उसके बाद में डिड लिखेंगे नहीं इसमें, पढ़ाना लिखेंगे, पढ़ाना क्या है वर्ब, नंबर ये देख लो इसमें नॉट एंड नेवर दिया नहीं है तो लिखेंगे नहीं, उसके बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, मेन वर्ब क्या है पढ़ाना, तो टीच मींस होता है पढ़ाना, टीच का सेकंड फॉर्म टाउट, हु टाउट, अब किसे ऑब्जेक्ट यू, इंग्लिश हु टाउट यू, नहीं इंग्लिश नहीं है संस्कृत है, सॉरी यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, संस्कृत है तो यहाँ संस्कृत लिखेंगे, इस तरह से हु टाउट यू संस्कृत, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेंटेंस, यह पाठ याद कौन नहीं कर सका, तो कौन नहीं कर सका, कौन की इंग्लिश हु, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में सका, सकी क्या इंग्लिश जो होती है वो कुड होती है, तो हु कुड, फिर नहीं की इंग्लिश नॉट, याद करना लर्न मींस होता है याद करना, तो फर्स्ट फॉर्म आ गई, देखो कुड लग गया तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गई, लर्न नहीं आया, हु कुड नॉट लर्न क्या यह पाठ ऑब्जेक्ट है, दिस मीन्स यह है लेसन, दिस लेसन, हु कुड नॉट लर्न दिस लेसन, यह पाठ याद कौन नहीं कर सका, याद करना हो गया आपका लर्न, और कौन की इंग्लिश भी हो गई, नहीं की इंग्लिश भी हो गई, करना आपका लर्न में ही आ जाता है, तो कुल मिला के कहेंगे हु कुड नॉट लर्न दिस लेसन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे। इस तरह से ये आपके फॉर्मूलास हो गए, 4 फॉर्मूलास हो गए, वैसे 3 फॉर्मूले हैं, अथवा में एक फॉर्मूला और दे रखा है आपका, और एग्जाम्पल भी 4 हो गए आपके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू।